वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। अब देखिए फ्रेंड, इससे आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रहना चाहिए, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कभी कभी 4-5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर बहुत ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको पूरा देखिएगा इस लेक्चर को, ताकि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। क्योंकि आज हम पूरा इस चैप्टर को बेसिक टू एडवांस लेवल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, सभी को डिस्कस करेंगे और किस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लेटेस्ट में कितने कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसको भी हम आपको दिखाएंगे और उसको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण, अब देखिए इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स, वर्गीकरण किसे कहते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो वर्गीकरण मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे, क्लास में पढ़े होंगे कि कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सीटें लगी होती हैं, एक सीट यहाँ पे लगी होती है और एक सीट यहाँ पे लगी होती है। यहाँ पे बॉयज बैठते हैं, यहाँ पे क्या बैठती है, गर्ल, यानी बॉयज की सीट अलग होती है और गर्ल की सीट अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे जितने बॉयज होते हैं यहाँ पे बैठते हैं और जो गर्ल होती हैं यहाँ पे बैठती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, यही तो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। यानी जो बॉय होंगे वहाँ इस सीट पे बैठेंगे और जो गर्ल होंगी वो इस सीट पे बैठेंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है। यानी जो जिस ग्रुप में रहे उसको उसी ग्रुप में रखने को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसके एग्जाम्पल आपको और समझाते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, जैसे आपका यहाँ पे लिख देते हैं लौकी, ठीक है, गाजर, गाजर, ठीक है, और क्या लिख दें, चलो पालक लिख देते हैं, पालक, और लिखते हैं सेब, सेब हो गया। ठीक है, अब क्या लिख देते हैं, केला। तो अब देखिएगा इसको उनके वर्ग में रखना है। ठीक है, तो अब जैसे यहां पे हमने 2 वर्ग बना रहे हैं। जैसे पहला वर्ग क्या है, सब्जी का, ठीक है, और दूसरा वर्ग आपका क्या है, फल का। ठीक है, यानी फ्रूट्स का है। यहाँ पे आपका वेजिटेबल का है, यहाँ पे आपका फ्रूट्स का है। तो अब इसमें से छांटना है कि कौन सा वेजिटेबल है और कौन सा फ्रूट्स है, उसको अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले वेजिटेबल में, तो वेजिटेबल में देखेंगे तो आपका ये लौकी क्या है, वेजिटेबल यानी सब्जी है। उसके बाद गाजर, ये भी आपका क्या है, वेजिटेबल है। उसके बाद पालक, ये भी आपका वेजिटेबल है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये एक वर्ग हो गया, दूसरे वर्ग में आपको फ्रूट्स रखना है। तो इसमें फ्रूट्स क्या है, सेब, उसके बाद आपका केला, ये सब क्या है, आपके फ्रूट्स हैं। तो यानी ये क्या होंगे, ये वर्ग में आ गए, यानी ये सब्जी के वर्ग में आ गए, ये फ्रूट्स के वर्ग में आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर होगा कि वर्गीकरण क्या है, क्या कैसे कहते हैं इसको वर्गीकरण, क्यों वर्गीकरण हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो यही है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो अब आप समझ गए। अब चलिए अब देखते हैं इसमें कितने टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें 4 टाइप के पूछे जाते हैं। कितने, 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 4 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब 4 प्रकार कौन कौन से होंगे। तो पहला देखिए फ्रेंड्स, यहां पे पहला आपका होगा शब्द, शब्दों का भिन्न, ठीक है, समूह। ऐसे समझिए, शब्दों का भिन्न समूह मतलब कुछ शब्द लिखे रहेंगे, उसको एक वर्ग में लिखना रहेगा, एक कैटेगरी में। जैसे 4 शब्द लिखे रहेंगे। अब देखिए शब्दों का
भिन्न समूह, यानी इसको इंग्लिश में अगर कहें तो आपका हो जाएगा वर्ड, ठीक है, वर्ड बेस्ड ग्रुप, ऐसा कुछ होगा, वर्ड बेस्ड ग्रुप। अब देखिए ये वर्ड बेस्ड ग्रुप कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जैसे आपके कुछ क्वेश्चन, जैसे इसमें शब्द कुछ लिखे रहेंगे, जैसे हम शब्द लिखते हैं पहला, यहाँ पे आपको इसमें से बताना है, चार ऑप्शन रहेंगे, चार में से आपको एक ऑप्शन छांटना है कि कौन इसमें से नहीं हो सकता है। जैसे पहला आपका यहाँ पे लिख दिए हम कैंसर, बी में लिख दिए हम दमा, ठीक है, और सी में आपके लिख दिए क्या हम, ध्यान दीजिएगा, मधुमेह, मधुमेह, और उसके बाद डी में आपका क्या लिख दिए, यहां पे देखिएगा अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, ठीक है। अब बताइए इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो केवल एक भिन्न है और तीन एक ग्रुप में है, ठीक है, तो आपको यही बताना है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कैंसर क्या है, एक रोग है, दमा क्या है, ये भी एक रोग है, मधुमेह क्या है, ये भी एक रोग है, लेकिन ये जो अस्थि मज्जा है ये क्या है, ये रोग है नहीं, यही तो ध्यान रखना है, ये आपके हड्डियों के बीच में पाया जाता है, ठीक है, यानी हड्डियों के मध्य में अस्थि मज्जा पाया जाता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा भिन्न, और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ये तीनों क्या हुए, एक ग्रुप में आ गए, ठीक है, यानी कैंसर भी रोग है, मधुमेह भी रोग है और दमा भी, लेकिन ये अस्थि मज्जा जो हड्डियों के मध्य में होता है ये इन तीनों से भिन्न है, ठीक है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का डिफरेंस और भिन्न हो जाएगा। तो ये तीनों एक समूह में आ गए और ये भिन्न आ गया, तो अब ये क्या हो गया, आपका शब्द समूह हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे इस पे पूछा जाता है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है, इसको सॉल्व करिए। देखिए फ्रेंड्स हम टाइप भी बताते जाएंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन भी करवाते जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हम लिख देते हैं, आप लोगों के सामने आ गया है, आप लोग सॉल्व करके रखे रहिए। आंसर और बी क्वेश्चन है विवाद, सी क्वेश्चन है आपका हलचल और डी क्वेश्चन है आपका, डी ऑप्शन है क्या है, प्रशांति, ठीक है, प्रशांति। अब बताइए इनमें से आपको बताना है कौन सा भिन्न है, ये आपका एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा भिन्न है। तो अगर देखा जाए अशांति, ठीक है, यानी झगड़ा जब देखे होंगे एक दो पक्षों के बीच में जब झगड़ा होता है तो वहां क्या होती है, अशांति होती है, वहां विवाद भी होता है, ठीक है, झगड़े में, उसके बाद लोगों में हलचल मची रहती है, कोई बात किसी से कहता है, कोई बात किसी से कहता है, ठीक है, तो यानी क्या हो गया, अशांति, विवाद और हलचल, ये तीनों क्या हो गए, एक ग्रुप में आ गए, किस में आ गए, एक ग्रुप में, यानी झगड़े के ग्रुप में आ गया। लेकिन ये जो प्रशांति है ये क्या है, भिन्न शब्द है, विपरीत, इसका अर्थ विपरीत है, ठीक है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसको टिक कर लीजिएगा। तो आप लोगों ने सॉल्व किया, हाँ कुछ लोगों ने सॉल्व किया जिसका काफी आंसर सही है। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लीजिए, शब्द समूह से, शब्द भिन्न से, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है मुंह, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में क्या लिखा है, ऑप्शन बी में हाथ लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा है क्या, आंख, आंख, ऑप्शन डी में क्या लिखा है, नाक। चलिए ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से क्या भिन्न होगा, तो अगर देखा जाए तो इसमें से आपका जो भिन्न होगा वो हो जाएगा हाथ, ऑप्शन
बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्यों फ्रेंड्स, देखिएगा मुंह, आंख और ये नाक, ये क्या है, चेहरे में है, यानी ये सभी चेहरे में होते हैं। लेकिन ये जो हाथ है ये शरीर का अलग भाग है, ठीक है, ये हाथ क्या है, शरीर का अलग भाग है, इसलिए हमारा यही हो जाएगा भिन्न, और ये तीनों एक समूह में हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। और देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो आपको देखिए, आपको दे देगा राजधानी लिख के दे देगा, उसके बाद पूछ लेगा एक भिन्न दे देगा, ठीक है, राजधानी लिख देगा, एक का लिख देगा राज्य लिख देगा, या तो सिटी लिख देगा, ठीक है, पूछ लेगा इनमें से क्या भिन्न है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, वही भिन्न हो जाएगा। ठीक है, बस केवल क्या करना है, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इनमें से 3 को एक में रखना है और एक डिफरेंस होगा वही आपको छांटना है। ठीक है, तो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला टाइप नंबर 2, इसके भी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है, देखिए अब यहां पे आपका नंबर बेस्ड आ जाएगा, नंबर टाइप 2 नंबर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिएगा नंबर बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहेंगे, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए में कितना है, देखिएगा 71, ठीक है, यहां पे लिखा है आपका ऑप्शन बी में 87, ऑप्शन डी में ध्यान दीजिएगा 59, ऑप्शन सी है ये, ऑप्शन डी में आपका है 73। अब इनमें से भिन्न छांटना है, यानी 3 ऑप्शन एक ग्रुप में होंगे, एक आपका भिन्न होगा, वही आपको बताना है। ठीक है, ये आपका क्या है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन जब रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन भिन्न बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, यानी ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, ये स्वयं से कटेगी, ये भी किसी संख्या से नहीं कटेगी, ये स्वयं से कटेगी, ये भी किसी संख्या से नहीं कटेगी, केवल स्वयं से कटेगी, और ये वाला आपका 3 से डिवाइड होगा। कैसे देखिएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, ये 27 हो जाएगा, 3 9 27 डिवाइड हो गया ना, यानी भिन्न आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं ये भी जान लेते हैं, जो कि आपके आगे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, इसको सॉल्व करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तब तक जब तक आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तब तक हम इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो भी क्वेश्चन हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले में लिखा है 40 अनुपात 240, दूसरे में आपका क्या लिखा है 25 अनुपात 150, तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा है 35 अनुपात 280, चौथे ऑप्शन में आपका क्या लिखा है 30 अनुपात 180। ठीक है फ्रेंड्स, यही है। तो अब इसमें से आपको बताना है कौन सा भिन्न होगा, आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, काफी लोगों का आंसर सही है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट होगा, काफी लोगों का सही आंसर दिए हैं। अब देखिए ये कैसे राइट होगा ये भी तो जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 40 से 240 को डिवाइड करेंगे, 40 से 240 को डिवाइड करेंगे, तो देखिएगा 40 छक्का 240, ठीक है, 25 चौका 100, 25 छक्का 150। उसके बाद इसको देखिए 30 छक्का 180। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी 280 को अगर हम 35 से डिवाइड करते हैं, तो अब देखिएगा 35 अट्ठे 240 होता है, 280 होगा, 35 अट्ठे 280 होगा।
यहाँ पे आपको 6 टाइम डिवाइड हुआ, यहाँ भी 6 टाइम और यहाँ भी 6 टाइम, लेकिन यहाँ पे आपका जो डिवाइड होगा वो 8 टाइम हो रहा है। ठीक है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यही आपका डिफरेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से। देखिएगा, इसका हम ऑप्शन लिख रहे हैं, बस आप लोग सॉल्व करिए तब तक, जब तक हम लिखें तब तक आप लोग सॉल्व करके बैठे रहिए। जितने जल्दी हम लिख लें उससे पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आपका 305 16 है, 305 16 है। अगला 461 अनुपात 20 है। अगला 182 अनुपाते यहाँ पे क्या है 12 है। ठीक है, अब आप लोग सॉल्व करिए। सॉल्व कर लिए तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसे होगा? आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो 14 है, 14 का अगर आप लोगों ने स्क्वायर किया होगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे 14 का स्क्वायर, फिर 14 में 3 का मल्टीप्लाई, फिर आप लोग 1 प्लस करना है। 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होता है 196। 14 तिया 42, एक यहाँ पे काउंट कर दीजिए 5 सॉरी 6 6 2 8 8 1 9 9 4 13 के 3 हासिल 1 2 239। क्या यहाँ पे 239 है? जी हाँ है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, यानी 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 होता है। ठीक है, अब देखिएगा 16 तिया 48, 48 और 1 49, यानी 49 इसमें काउंट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। तो देखिएगा 9 और 6 15 के 5 हासिल 1 4 और 5 9 9 1 10 10 के 0 हासिल 1, उसके बाद 2 2 और 1 हासिल 3, यानी 305 जो कि यहाँ पे है। ठीक है, 256 और 49 को काउंट करेंगे तो 305 आएगा। ठीक है, यानी इसमें भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। अब इसमें देखेंगे तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 400 होगा, तो 400 उसके बाद 20 में फिर 3 का मल्टीप्लाई तो 60 हो जाएगा। अब 60 और 1 61, यानी एक फिर काउंट करना है तो यानी 400 में प्लस कर देंगे 61 तो आपका हो जाएगा 461 जो कि यहाँ पे है। इसमें भी फॉलो हो रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे देखेंगे तो 12 का स्क्वायर करिए तो 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, और 12 का 3 गुना 12 तिया 36, 36 1 37, यानी इसमें फिर 37 काउंट कर दीजिए तो देखिएगा 7 4 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 4 और 3 7 7 1 8 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 यानी 181 आ रहा है जो कि यहाँ पे आपका क्या है 182, इसलिए हमारा डिफरेंस हो जाएगा ऑप्शन डी। आई बात समझ में? अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और अगला टाइप नंबर 3। अगर आप लोग इस टाइप से लगाएंगे क्वेश्चन तो 100% है, आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। चलिए टाइप नंबर 3 देखिए क्लासिफिकेशन का। चलिए इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। टाइप नंबर 3। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो आएगा अब ये लेटर समूह आएगा। ठीक है, लेटर समूह लेटर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टाइप नंबर 3 लेटर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यानी अक्षर समूह पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं A B C D। ठीक है, यहां पे देखिए K M O, उसके बाद आप लोग सॉल्व करते रहिए N P L N P, उसके बाद यहाँ पे U X P। ठीक है, अगला C E G। अब आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक डिफरेंट है और 3 एक समान है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए।
चलिए आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो अगर के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, यम का 13, ओ का 15, यहाँ पे देखेंगे यल का 12, यन का 14, पी का 16, यू का 24 और यक्स का नहीं सॉरी यहाँ पे 21 होगा, यहाँ पे 24, यहाँ पे 16, यहाँ पे देखेंगे तो 3, 5, 7। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो +2 किया गया है, फिर देखेंगे तो +2, यहाँ पे देखेंगे +2, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो +2, इसमें देखिए तो इसमें +3, फिर माइनस, देखिएगा ध्यान दीजिएगा माइनस, अगर यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे +2 +2, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगा है वही कॉन्सेप्ट इस वाले ऑप्शन में लगा है, यानी ऑप्शन ए डी में जो कॉन्सेप्ट लगा है वही कॉन्सेप्ट ऑप्शन बी में लगा है, वही कॉन्सेप्ट से ऑप्शन ए भी है, लेकिन जो आपका डिफरेंस है वो ऑप्शन डी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले 3 प्लस किया गया है, फिर -8 किया गया है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। अब आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आपके सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करिए। जो एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका एसएससी के एग्जाम में आया हुआ CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम इसको लिख रहे हैं, आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, जब तक हम लिखें तब तक आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आपका WBYT, अगला YDWR, अगला MRGB, अगला CHSN, यही है ना, CHSN यही है, ठीक है फ्रेंड। हाँ चलिए सही है। अब इसको सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लीजिए ताकि आपको आंसर लाने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन जब भी रहेगा तो देखिएगा सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिएगा किसी का अपोजिट तो नहीं हो रहा है, ये पहले ध्यान दीजिएगा, पहले अपोजिट देखिएगा, उसके बाद देखिएगा कि ये कितने अंकों के बाद आता है अल्फाबेट में, ठीक है, ये भी देखिएगा। ये 2 पॉइंट तो पहले ना आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले आप लोगों को अपोजिट देखना है और फिर देखना है कितने संख्याओं के अल्फाबेट के बाद आएगा, ठीक है, और इसका प्लेस वैल्यू, ये 3 चीज आपको पता रहना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखेंगे तो अगर देखेंगे बी का प्लेस अपोजिट क्या होता है, y, जो कि यहाँ पे दिया गया है। क्यों अपोजिट होता है, क्योंकि b का 2 होता है और y का 25, इन दोनों को काउंट करेंगे तो 27 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये d का 4 और इसका 23, इन दोनों को काउंट करेंगे तो आपका 27, यानी ये भी अपोजिट है। यहाँ देखिए 18, 7, क्या ये अपोजिट है, 18 2 20, 5 25, ये अपोजिट नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे तो 8 और 19 और 8 को काउंट कर देंगे तो आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आपका भिन्न क्या होगा, अब आपका ऑप्शन भिन्न हो जाएगा सी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कितने आसानी से, बस 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, आपको सभी अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू पता रहना चाहिए और इसका क्या पता रहना चाहिए, अपोजिट पता रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, तीसरा पॉइंट आपका ये है कि अल्फाबेट में कितने नंबर के बाद आता है, ठीक है, नंबर पता रहना चाहिए कि ठीक है कि कितना काउंट कर दें ये नंबर आ जाएगा। बस यही 3 पॉइंट आपको लेटर सीरीज में, लेटर क्लासिफिकेशन में आपको पता रहना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसका आंसर आपके सामने था। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं जो कि बहुत ही प्यारा टाइप है और इस क्लासिफिकेशन का लास्ट टाइप है। नहीं, अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है ना, हाँ इसको भी देख लेते हैं। इसका आप लोग आंसर निकालिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से इसको आप लोगों को सॉल्व करना है।
चलिए सॉल्व करके बताइए। चलिए हम इसको सॉल्व करवा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। कैसे होगा सर? ए वी ए एफ, ई वी ए एफ, अगला सी एक्स बी एच, अगला के पी यू जेड, अगला टी जी एल क्यू। ठीक है, यही है क्वेश्चन, है ना? हाँ यही है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया है आपको? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू पता है, अपोजिट, किसका अपोजिट क्या होता है ये भी पता है। अब नंबर ऑफ प्लेस ये भी आपको पता है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। कुछ दिख रहा है? हाँ क्या दिख रहा है? अपोजिट। सभी में अपोजिट है कि नहीं है? ठीक है, अब देखिएगा अपोजिट तो है, ये क्लियर हो गया। अब यहां से सॉल्व करिए तो ए का 1 होता है और यहाँ पे क्या है? एफ का प्लेस वैल्यू 6, बी का 2, इसका 8, यू का बताइए 21, 26, 12, 17। कुछ क्लू मिला? मिला, क्या मिला? यहाँ पे 5 काउंट किया गया है, यहाँ भी 6 काउंट किया गया है। क्या काउंट किया गया? 6। यहाँ पे देखेंगे तो 5 और यहाँ पे देखेंगे तो 5, इसमें 6 काउंट किया गया है, क्योंकि 2 में अगर 6 काउंट करेंगे तभी आपका 8 होगा। तो इसलिए यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी डिफरेंस वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला टाइप आप देखेंगे संख्या समूह, यानी ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। चलिए इसको भी सॉल्व करिए। अब देखिए इसमें कैसे आता है? इसमें देखिए आपको एक ग्रुप में दिया रहेगा, उसको सॉल्व करने रहेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये भी आपका ऑप्शन के तरीके से है, ध्यान दीजिएगा। हम लिखते जाए, आप लोग सॉल्व करते जाइएगा। पहले में हमने ले लिया है 6, 19, 13। दूसरे में हमने ले लिया है 18, 55, 37। तीसरे में हमने ले लिया है, ध्यान दीजिएगा, 15, 46 और 31। चौथे में हमने ले लिया है 7, 21, 15। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कर लिए? देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं भी या पेपर दिए होंगे तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, ये क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का समूह। ऐसे समूह में दिया रहेगा, अब उसको सॉल्व करना रहेगा। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसमें या तो इन दोनों में संबंध देकर यहाँ पे वैल्यू लिखा रहेगा, या तो इन दोनों में संबंध देकर यहाँ पे वैल्यू लिखा रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें कॉन्सेप्ट आपको पता क्या रहना चाहिए कि जहां पे बड़ा नंबर है, ठीक है, जैसे इसमें बड़ा नंबर ये है तो इन दोनों में कुछ करके यहां पे वैल्यू लिखा होगा। ठीक है, बस यही पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आप हर क्वेश्चन का आंसर इजिली दे लेंगे। अगर ये छोटा नंबर रहेगा, जैसे ये 6 और 13 और यहाँ पे 19 है, छोटा नंबर है ना, तो यहाँ पे इन दोनों में प्लस किया होगा या तो माइनस किया गया होगा। अगर यहीं पे बड़ा नंबर आ जाता है तो या तो मल्टीप्लाई किया रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई ज्यादा किया रहेगा या तो प्लस किया रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई किया रहेगा या तो किसी संख्या का स्क्वायर रहेगा, इन दोनों का स्क्वायर करके काउंट किया रहेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट रहेगा, मल्टीप्लाई या तो स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अब इस संख्या में देखेंगे क्या किया गया है, तो 6 और 13 को काउंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो अगर हम 18 और 37 को काउंट कर देंगे तो क्या 55 होगा? 7, 5, 12, हाँ 55 हो जाएगा, ये भी सही है। अब इसमें देखेंगे तो 15 और 31 को काउंट करेंगे तो क्या 46 आएगा? तो देखिएगा 1 और 5 6, सही है। 3 और 1 4 4, हाँ ये भी सही है। ठीक है, अब इस वाले ऑप्शन को सॉल्व करिए या ना सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 15 7 क्या होता है? 22 होता है। क्या होता है? 22। और यहाँ पे क्या वैल्यू दिया है? 21, इसलिए यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया? हाँ, अरे इतना अच्छा क्वेश्चन ना समझ में आए? चलिए, अगर यहाँ तक आप लोगों ने आ गए हैं, अच्छा लगा, हर क्वेश्चन आपको समझ में आया, हर टाइप आपको समझ में आ गया, तो अब तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
देखिए हम कितना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपका भी मेहनत बनता है कि आप भी कुछ करिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये एग्जाम में आपका एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो भी क्वेश्चन होगा आप मार्क कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। पहला लिखा है यहाँ पे 98, ठीक है, 107, यहाँ पे 107 लिखा है। उसके बाद लिखा है अगला 125। अब यहाँ पे ये आपको मिल गया, अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट आप लोग पता करिए इन क्या कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। अब अगला हम यहाँ पे ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए इसको आप लोग कॉन्सेप्ट सब तब तक सॉल्व करिए। 73, 82, 99, दूसरा 29, 38, 56, 29, 38, 56, तीसरा 122, 121 और 149, 122, 131, 149, चौथा लास्ट है 319, 319 और 328 और 346, ठीक है। बस इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लिया, चलिए आंसर बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए हम इसको पहले आपको सॉल्व करवाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 98 है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 117 है, 107 है, ठीक है, 107 है, यानी इन दोनों में कुछ किया होगा और यहाँ पे आपका नंबर आ गया है, ठीक है। तो क्या किया गया है यही हमें पता करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 98 में 9 काउंट कर देते हैं तो 9 8 17 के साथ हासिल 1, 9 दूनी 18, तो आपका सॉरी यहाँ पे 9 केवल है, 9 1 10, यानी 107 आ गया, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब बताइए 107 में हम क्या करें ताकि हमारा 125 आ जाए। तो अगर हम इसका दूना यानी 9 का दूना कर दें यानी 18 इसमें काउंट करें तो 9 8 7 15 के 5 और हासिल 1 बचेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 125 आ रहा है, जो कि यहाँ पे है। कॉन्सेप्ट मिल गया, यानी पहले में आपको 9 काउंट करना है, फिर दूसरे में आपको 18 काउंट करना है। इसमें देखेंगे, इसमें आप लोग 9 काउंट करेंगे तो आपका क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 9 काउंट करेंगे तो 9 काउंट करेंगे तो 9 3 12 के 2 7 और 1 8, यहाँ पे है, समझ में आ गया। अब इसमें काउंट करना है 18, तो 8 2 10 के 0, 3 1 और 8 9 9 1 10, यानी आपको क्या आएगा 100 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 99 है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये तो अब ऐसे पहले लिख लीजिए, यही आपका आंसर दिया है, यही हो सकता है, क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट में ये नहीं फॉलो हो सकता। इसमें देखेंगे तो अगर ये 29 में 9 काउंट करते हैं तो 29 9 38 और 38 में 18 काउंट कर देंगे तो आपका 56 हो जाएगा। 122 में अगर हम 9 काउंट करते हैं तो आपका 31 हो जाएगा और 131 हो जाएगा, और 131 में अगर हम 18 काउंट करते हैं तो 149 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 9 काउंट करेंगे तो 328 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 18 काउंट कर देंगे तो आपका 346 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का डिफरेंस ऑप्शन। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व करिए जल्दी से, तब उसके बाद हम सॉल्व करवाते हैं आपको। चलिए अब इसको हम सॉल्व करवाते हैं। देखिए पहले हम इसको लिख देते हैं, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले में है आपको ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या है 147 258, 547 258। दूसरे ऑप्शन में 546 225, 546
225। तीसरे ऑप्शन में 812 121, 812 121। चौथे ऑप्शन में 723 144, 723 144। चलिए अब आप लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सच, हाँ यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आपको काउंट करना है 9, देखिएगा 5 4 9, 9 7 16, 16 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या 258 आएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। यहां पे देखेंगे तो 5 4 9, 9 6 15, 15 का स्क्वायर 225 है, ठीक है, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225। 8 2 10 1 11, 11 का स्क्वायर 121 जो कि यहाँ पे है। 7 3 10, 10 2 12, 12 का स्क्वायर 144 जो कि यहाँ पे है, ठीक है। बस इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमने बता दिया कि जितने भी टाइप के आपके क्लासिफिकेशन में लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न पे, हमने सभी क्वेश्चन को करवा दिया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को अगर अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। थैंक यू।